हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एम एस स्टडी बी आर। तो स्वागत है फिर से आप लोग को हमारे चैनल पे एम एस स्टडी बी आर पे। तो आज का जो हम लोग का टॉपिक है, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इंग्लिश यानी कि अंग्रेजी लैंग्वेज यानी कि भाषा, और ग्रामर यानी कि व्याकरण, एंड वर्ड यानी कि शब्द किसे कहते हैं। इस वीडियो में आज हम लोग सीखेंगे। तो आई होप आप बहुत ही अच्छे होंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, साथ ही शेयर करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि इस तरह की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और तो चलिए बिना देर किए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे इंग्लिश क्या है। सबसे पहले हम लोग जानेंगे इंग्लिश। पहला हम लोग का पॉइंट इंग्लिश से शुरू होता है। तो भाई ये ग्रामर का मेन पॉइंट है इंग्लिश। पहले हम लोग जानेंगे इंग्लिश किसे कहते हैं। तो इंग्लिश का अगर हिंदी किया जाए तो ये अंग्रेजी किसे कहते हैं। तो लिखेंगे हम लोग इंग्लिश इज ए लैंग्वेज। इंग्लिश इज ए लैंग्वेज। अंग्रेजी जो क्या है हम लोग का, इंग्लिश इज ए लैंग्वेज यानी कि अंग्रेजी जो हम लोग का क्या है, एक भाषा है। भाषा ही तो है। जैसे में हिंदी भाषा है वैसे ही इंग्लिश यानी कि अंग्रेजी हम लोग का एक भाषा है। इंग्लिश इज ए लैंग्वेज। जो हम लोग का सेकेंड नंबर टॉपिक है, लैंग्वेज किसे कहते हैं। लैंग्वेज किसे कहते हैं। लैंग्वेज इज द, पहले हम लोग लिखेंगे लैंग्वेज। लैंग्वेज किसे कहते हैं, तो हम लोग क्या, लैंग्वेज क्या, जो हिंदी होता है वो भाषा होता है। तो लैंग्वेज लिखेंगे लैंग्वेज। लैंग्वेज इज द, लिखेंगे लैंग्वेज इज द मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन। Language is the medium of expressions of feeling, and thoughts. लैंग्वेज क्या है भाई, यानी कि भाषा क्या है। तो लैंग्वेज इज द मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ फीलिंग एंड थॉट्स। कहने का मतलब ये है, जो हम लोग का भाषा है वह भाषा, लैंग्वेज इज द मीडियम ऑफ, यानी कि भाषा वह माध्यम है। एक्सप्रेशन मतलब होता है अभिव्यक्त करना। अभिव्यक्त अभिव्यक्त करना होता है। एक्सप्रेशन का मतलब अभिव्यक्त करना। फीलिंग का मतलब हम लोग का भावना होता है, और ये थॉट्स का मतलब हम लोग का विचार होता है। थॉट्स का मतलब हम लोग का विचार होता है। तो लैंग्वेज इज द मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन, यानी कि भाषा हम लोग का वह माध्यम है जिसके अंतर्गत हम अपने भावना, विचारों को अभिव्यक्त करते हैं। यहाँ तक आप लोग को कोई डाउट नहीं होगा। जो हम लोग का भाषा है वह माध्यम है, वह माध्यम यानी कि मीडियम, वह माध्यम है जिसके अंतर्गत, जिसके द्वारा हम लोग अपने भावना, विचारों को अभिव्यक्त करते हैं। तो यही हम लोग का लैंग्वेज है। अगला जो हम लोग का टॉपिक है, अगला जो हम लोग का ग्रामर है। व्हाट इज ग्रामर, कह सकते हैं व्हाट इज ग्रामर। लिखेंगे ग्रामर। ग्रामर हम लोग लिखेंगे, ग्रामर को व्याकरण कहते हैं। आप लोग जानते हैं ग्रामर को व्याकरण कहते हैं। तो ग्रामर लिखेंगे ए सेट ऑफ रूल। ए सेट ऑफ रूल, यहां तक आप समझ सकते हैं। सेट ऑफ रूल कहने का मतलब है नियमों का एक समूह, नियमों का एक सेट। द टीचर्स टीच मतलब हम लोग जानते हैं क्या होता है, तो पढ़ना होता है। तो चलिए, ए सेट ऑफ रूल द टीचर्स अस हाउ टू रीड, हाउ टू राइट, and how to speak correctly is called
ग्रामर। अब हम लोग समझेंगे ग्रामर भाई क्या है। ए सेट ऑफ रूल यानी कि नियमों का एक सेट यानी कि समूह भी बोल सकते हैं। द टीचर्स जो हमें सिखाता है, जो हमें सिखाता है क्या, हाउ टू रीड कैसे पढ़े, हाउ टू राइट कैसे लिखें, एंड हाउ टू स्पीक करेक्टली कैसे बोले। ये हम लोग को तीनों चीज सिखाता है कौन, ग्रामर यानी कि व्याकरण। इज कॉल्ड ग्रामर यानी कि व्याकरण कहलाता है। ए सेट्स ऑफ रूल द टीच अस हाउ टू रीड एंड हाउ टू राइट एंड हाउ टू स्पीक करेक्टली इज कॉल्ड ग्रामर। जो हमें नियमों का एक समूह जो हमें सिखाता है कैसे लिखना है, कैसे पढ़ना है और कैसे बोलना है, दैट इज कॉल्ड ग्रामर। अगला जो हम लोग का टॉपिक है, वो है व्हाट। यानी कि हम लोग बोल सकते हैं शब्द किसे कहते हैं, शब्द किसे कहते हैं। लिखेंगे वर्ड में ए सेट ऑफ लेटर्स, द एसेट्स। अब हम लोग पहले बोल सकते हैं एसेट्स ऑफ लेटर्स, एसेट्स ऑफ लेटर यानी कि एक लेटर्स का समूह भी बोल सकते हैं। दैट हैज परफेक्ट मीनिंग इज कॉल्ड वर्ड। देख सकते हैं सेट्स ऑफ लेटर्स यानी कि लेटर्स का एसेट्स ऑफ लेटर्स, एसेट्स ऑफ लेटर यहाँ कहने का मतलब है एक लेटर्स का समूह जिसका, यहाँ पर विच भी लिख सकते हैं, दैट्स की जगह विच भी लिख सकते हैं, विच हैज परफेक्ट मीनिंग, जिसका कोई सही मीनिंग निकले, इज कॉल्ड ए वर्ड, वर्ड कहते हैं। ए सेट्स ऑफ लेटर्स यानी लेटर्स का समूह जिसका विच हैज परफेक्ट मीनिंग, जिसका कोई सही शब्द निकले, उसे हम लोग वर्ड कहते हैं। वर्ड में हम लोग कुछ भी हो जाएगा, पेन वर्ड ही है, बुक वर्ड ही है, ये हम लोग एग्जाम्पल में भी लिख सकते हैं, तो चलिए आई होप कि इस वीडियो में आपको इंग्लिश लैंग्वेज ग्रामर एंड वर्ड बहुत ही आसानी से समझ में आया होगा।